इन साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके और उनके पिता को सरकार के लोगों के द्वारा दी जा रही धमकी के बारे में। साथियों, अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, वो जो है अमेरिका के अंदर मास्टर डिग्री करने के लिए एक बोस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये जांच करना शुरू कर दिया है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाने के लिए करोड़ों का खर्चा आता है, तो अभिजीत दीपके के पिता के पास करोड़ों रुपए कहां से आए, इसका जवाब दे, अन्यथा कानूनन कार्रवाई होगी। इसको अगर इसी तरह पलट करके इनके ऊपर सवाल किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे अनेकों नेता हैं जिनके बेटे बेटियां पोते पोतियां जो है विदेश में पढ़ रहे हैं। क्या उन सभी नेताओं से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि तुम जो करोड़ों रुपए अपने बच्चों पर खर्च कर रहे हो वो पैसा कहां से आ रहा है? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे लगता है नो होगा, नहीं होगा। इसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभिजीत दीपके को डराने के लिए एक और बात कही जा रही है कि तुम्हारी पार्टी सीजेपी आज चंदा ले रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और जो है लोगों से संवाद कर रही है। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के का व्यवहार होता है, तो आपकी पार्टी एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। फिर भी इस तरह से चंदा लेना और जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के नियमों का उल्लंघन है, जिसके अंदर सीधी सीधी आपके ऊपर कार्रवाई बनती है। इसके बाद जो है कॉकरोच जनता पार्टी के इस आह्वान के ऊपर जो नीट परीक्षा थी, देश के अंदर और भी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, बच्चे हताश होकर सुसाइड कर रहे थे। देश के बच्चों का भविष्य और जीवन बचाने के लिए जो देश के वर्तमान बच्चों ने जो आंदोलन किया, उस आंदोलन के अंदर बच्चों को जो बेरहमी से पीटा गया और उनके ऊपर जो लाठियां, डंडे और पैलेट गन चलाई, उसके विरोध में कुछ बच्चों ने देश के प्रधानमंत्री और उनकी माताजी को गाली दी। गाली देना गलत था, लेकिन सिचुएशन जो है गुस्से में आने की भी ये थी कि सरकार की बेरहमी इसके पीछे और अत्याचार इसके पीछे जिम्मेदार था। लेकिन ऐसा फिर भी बच्चों ने नहीं करना चाहिए था। बात आज यहाँ तक बढ़ गई है कि बच्चों को के ऊपर 0 FIR करके उनके घरों से उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है और पुलिस स्टेशन के अंदर उनको मारा पीटा जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, डरा धमका कर उनसे माफ़ी मंगवाई जा रही है, फिर भी उनके ऊपर केस कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद जो है सरकार पर अगर पलटकर बात की जाए इसी केस को लेकर के कि भाई देश के प्रधानमंत्री को गाली दी गई, देश के प्रधानमंत्री ने भी किसी को गाली दी है, इसका प्रमाण खुद प्रधानमंत्री जी देते हैं। वो जो है कांग्रेस प्रधानमंत्री बनने से कांग्रेस को टारगेट करते हुए देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी को जो है जर्सी गाय कहते हैं। वर्तमान कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जो है हाइब्रिड बछड़ा बताते हैं। इसके बाद शशि थरूर, जिन्होंने एक दूसरी शादी की और उनकी प्रेमिका थी शादी होने से पहले जो लड़की, उसको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताया गया। ये अमर्यादित भाषा प्रधानमंत्री जी बोले, ये शोभा नहीं देता। कार्रवाई प्रधानमंत्री पर भी बनती है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री पर कोई कार्रवाई करेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो है अभिजीत दीपके 1 करोड़ रुपए या करोड़ों रुपए खर्चा हुआ उनके ऊपर, वहाँ कहाँ से आया? तो प्रधानमंत्री जी खुद बयान देते हैं कि मैं तो जब नेता भी नहीं था, बीजेपी का नेता भी नहीं था, पार्टी के अंदर CM भी नहीं था, PM भी नहीं था, फिर भीख मांग कर खाता था, फिर भी मैं जो है अमेरिका के 29 राज्यों का भ्रमण कर आ चुका था। तो ये पैसा नरेंद्र मोदी जी कहाँ से आया? आपके ऊपर भी वही कानून लागू होता है, तो आप भी इसके लिए उतने ही जवाबदेही हो जितना अभिजीत दीपके है। तो अभिजीत दीपके पर कार्रवाई होगी तो कार्रवाई आपके ऊपर भी होनी चाहिए। इसके बाद जो है ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक नहीं रुकी। जब कॉकरोच जनता पार्टी का जो आह्वान था, उस आह्वान से जो आंदोलन चला, उस आंदोलन में जिन बच्चों ने भाग लिया, देश के इन भावी बच्चों ने, तो उसके अंदर बच्चों के द्वारा अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर देने पर उन पर कार्रवाई हो गई। और जिन्होंने भी हिस्सा लिया उसके ऊपर आप झूठ का केस बनाकर आज उन्हें परेशान कर रहे हो। तो इस संदर्भ में देश के सर्वोच्च न्यायालय के एक जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने
एक लीगल एड वेबसाइट को जो है 1 करोड़ रुपए दिए। ये भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कपिल सिब्बल ने कॉकरोच जनता पार्टी को 1 करोड़ का डोनेशन दिया है जो कि गैर कानूनन है। इसके बाद जो है उन्होंने कहा इसके ऊपर 18% GST बनती है, यानी कि 18 लाख सरकार को इनकम टैक्स में देना है। कपिल सिब्बल तो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है, एक उनके ऊपर बगैर किसी टैक्स चोरी का पैसा है, वो पैसा उन्होंने बिल्कुल वाइट में दिया है, तो उनके ऊपर तो कोई GST नहीं लगता। इसके बाद जो है लेने वाला जो है वो एक लीगल एड वेबसाइट है, तो इसके अंदर अभिजीत दीपके को डराने की कहाँ से बात आ गई, उनको धमकी देने की कहाँ से बात आ गई। लेकिन ये सारा का सारा जो षड्यंत्र चल रहा है, ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के जो वर्तमान भावी भविष्य के जो बच्चे हैं, जो से देश का सारा भविष्य उन बच्चों के कंधे पर, उनको डराने का काम किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अगर इन बच्चों पर कार्रवाई होती है, शिकायतें चल रही अभी, आगे क्या कार्रवाई होती है, अगर कार्रवाई इन देश के बच्चों पर होती है तो समाज के अंदर भी लोग, बड़े पढ़े लिखे और क्रांतिकारी लोग बैठे हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग भी तुम्हारे ऊपर RTI लगाकर तुम्हारे ऊपर भी वही कार्रवाई करवाएंगे जो इन बच्चों को डराने के लिए वर्तमान तानाशाही सरकार के द्वारा की जा रही है। साथियों, आज इतना ही। आपसे एक छोटी सी अपील है कि मैं इतनी अच्छी वीडियो तो नहीं बना पाता, लेकिन एक नए विषय के ऊपर देश में क्या चल रहा है, आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए छोटी सी एक वीडियो बनाता हूँ 5 से 6 मिनट की। तो इसको आगे उत्साहित करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आपका साथ चाहिए। छोटा सा एक हमारा चैनल है @MK News 78। प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमारी इस आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम करें। इसके लिए मैं आपके आशीर्वाद और दुआओं की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।